जय श्री हरि। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रीमद् भगवत कथा का अध्याय 13 रसपान करेंगे। आप सभी प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत कथा का रसपान करिए। आइए कथा सुनते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक स्मरणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न वेदों के परम विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को अशब्द कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट फटकार के भगा देती थी और स्वयं व्यभिचारिणी के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए लोगों से भरा देख उसके निर्जन और दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। वह काम के वशीभूत होकर एक एक कुंज में प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगी, लेकिन उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ हो गया। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नाखूनों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारना चाहता है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर बाघ हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ संचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते। उसी नगर में मैं ब्राह्मण के रूप में रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों को से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुकों को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी लिया करता था। ऋणी लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर दान के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। उसके बाद जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैरों में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर रण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी बाघ योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ। अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी दुराचारी कुल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष बनाता हूँ। उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नाकों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्हें अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मन्वंतरों एवं रौरक नदी में रखा गया।
फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया गया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखती थी। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापनी इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वतः पापों में पवित्र रही। फिर उसे कोढ़ और राजक्षय का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण जी की जय। अब आइए सुनते हैं अधिक मास की कथा। अध्याय 20। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृंधवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा, हे तपोधन महाराज, दृंधवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित आप हम लोग से बताइए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए, राजा दृंधवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा दृंधवा बोला, मोक्ष की प्राप्त करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मांस का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण पुत्र, शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूति पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोनिधि, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मित हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से दूर जाए। दिन में संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तीर्ण करे। आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर मौन होकर रहे, न थूके और न सांस ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मुंद्रेत्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृतिका से शुद्ध करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगाए। यह गृहस्थ आश्रम को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करे तो 2 हाथ जलवाए गढ़ई को छोड़कर, यदि अनधृत्व जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद में तीर्थ शुद्ध करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता। इस प्रकार पुरुषोत्तम
का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। उसके बाद 16 कुल्ला 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र का अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे। हे तपोनस्पते आयु बल यश वर्ज प्रथा पशु वसु ब्रह्म ज्ञान और मेघा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान छोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्ध करे। रविवार के दिन काष्ठ से दतुईन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों के माध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र नदी में स्नान पूर्व मुख उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। उसकी पवित्र हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है, इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र ना हो। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान निवास करते हैं। त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर सर्वदा वास करते। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला है। पीला समस्त ऋषि को देने वाला कहा गया है। इससे भिन्न भिन्न तिलक को लगाना नहीं चाहिए। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्र भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पूर्ण रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकते हैं। प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करे और सूर्योदय प्रस्थान के मंत्रों से उठकर अंजकली बांधकर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करे। यस्य अमित स्मृत्या च नमोकत्याम तपोपग यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति संघो वंदे तमुच्यतम। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राय नहीं है। दिन के आधे भाग में होने वाले कृत्य को इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करे। लिपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में उपस्थित होकर और मान पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चालों से अष्टदल कमल बनाए। उसके बाद स्वर्ण चांदी तांबा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरे। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए, पापों के नाश करने के लिए आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करे। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनाए और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजन करे। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी श्लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कार्य फिर मिलते, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान है। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री, न पुत्र कहे गए हैं, न पिता, न सदोहर भाई धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाली। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिक्षीण क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल, लक्ष्मी पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक है। जल चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हुए। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में और दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख करता हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाने जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सत्य पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। इसलिए धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना उतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है, वह गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम है। यद्यपि आप यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में, यज्ञों में अत्यंत निघ्न था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर से सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषों में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जाते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी पे नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पूर्ण काल इस पुरुषोत्तम मास के पूर्ण काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर
उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। अंतकाल में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, पद, मत्स्य रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो ये थी आज की श्रीमद् भगवत कथा का और अधिक मास की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।